मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन में कभी कभी संघर्ष इतनी बढ़ जाती है कि जीवन पथ पर रास्ते दिखाई नहीं पड़ते हैं। धाराओं के विपरीत चलने में अनेक प्रकार की परेशानियां होती है। मिथुन राशि पूर्णतः अभी अनेक प्रकार की समस्याओं से गुजर रहे हैं। यह पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित मिथुन राशि के संबंध में कुछ बातों को लेकर आज मैं उपस्थित हुआ हूं। यह मार्च 2022 की राशि फल है। गोचर के अनुसार ग्रहों की स्थिति निश्चित रूप से हमारे जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तन लाते रहते हैं। कभी तो ये अनेक प्रकार की समस्याएं खड़ी कर देते हैं जीवन में। अष्टम स्थान में मिथुन राशि के लिए 5 ग्रहों की युति स्थिति यह निश्चित रूप से संकेत कर रहे हैं कि मार्च महीने में आपके संघर्ष बढ़े हुए रहेंगे। सफलताओं के लिए आपको अनेक प्रकार की युक्तियों के बल पर आगे बढ़ना पड़ेगा, परंतु धैर्य बनाकर रखना आपके लिए पूर्णतः आवश्यक होगा। एक तो आप ढैया के प्रभाव में हैं और शनि देव तो न्याय के देवता होते हैं। आपके कर्मों का लेखा जोखा करने का कार्य तो यही करते हैं। अतः मन में बेचैनी, बनते बनते कार्य बिगड़ जाना, स्वास्थ्य की समस्याएं, मन हमेशा ही अशांत रहना, निर्णय लेने में कठिनाई होना, कुटुंबों के साथ कभी कभी मतभेद की समस्याएं, इस प्रकार की अनेक समस्याओं से मिथुन राशि को अभी गुजरना पड़ेगा। परंतु जीवन में हमेशा एक जैसा स्थिति कहां रहता है। परिवर्तन तो निश्चित रूप से आते ही रहते हैं। आज जितने सारे ग्रह आपके अष्टम स्थान में बैठे हैं, कल वही अगले माह में सबों का राशि परिवर्तन होगा और वह फिर आपके भाग्य स्थान में बैठकर आपको भाग्य का इतना साथ मिलेगा, अनेक प्रकार की सफलताएं आपको प्राप्त हो जाएगी। यह तो 9 ग्रहों की गोचरीय प्रभाव का असर होता है। अब जहां तक मिथुन राशि का प्रश्न है तो आपके राशि स्वामी बुध देव बनते हैं, जो माह के प्रारंभ में आपके अष्टम स्थान में बैठे हैं। राशि स्वामी का अष्टम स्थान में जाना यह जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं से व्यक्ति को जोड़ने का कार्य करते हैं। परंतु 6 मार्च को इनका राशि परिवर्तन होगा। अतः 6 मार्च तक अपने मन को स्थिर रखना आवश्यक होगा। स्वास्थ्य पर निश्चित रूप से आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। इनका राशि परिवर्तन होगा और वह फिर आपके भाग्य स्थान में सूर्य के साथ बैठकर देवगुरु बृहस्पति के साथ आपके जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं देने का फिर कार्य करेंगे। तक आपके कर्म क्षेत्र का प्रश्न है तो आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, जो आपके पूरे माह भर आपके भाग्य स्थान में विराजमान रहेंगे। अतः कर्म क्षेत्र में, नौकरी में, व्यापार में भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा और भाग्य का साथ यदि मिले तो फिर अचानक ही काम बन जाते हैं। कहा भी गया है कि भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुखम। आप प्रयास तो करें। यदि आप नौकरी चाह रहे हैं, विदेशों से आपके किसी भी प्रकार के व्यापारिक संबंध हैं, तो आपको निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी, क्योंकि सूर्य देव 15 तारीख तक आपके भाग्य स्थान में गुरु के साथ विद्यमान रहेंगे और 15 मार्च के बाद उनका राशि परिवर्तन होगा और वह आपके कर्म स्थान में मीन राशि में प्रवेश करेंगे। परिणामतः यदि कर्म क्षेत्र में सूर्य आते हैं तो उनको एक अतिरिक्त बल मिल जाता है और आपके कर्म क्षेत्र में यदि किसी भी प्रकार के प्रमोशन यदि रुके हुए हों, उन्नति के कोई भी मार्ग यदि अवरुद्ध हो गए हों, तो सूर्य की किरणें आपके जीवन पथ पर अनेक प्रकार की सफलताएं देने का कार्य 15 मार्च के बाद निश्चित रूप से करेंगे। तो आपके पंचम विद्या बुद्धि संतान भाव के स्वामी शुक्र देव बनते हैं, जो पूरे माह आपके अष्टम स्थान में मंगल के साथ विद्यमान रहेंगे।
प्रेमी जनों को भी थोड़ी सी प्रेम संबंधों में समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, अतः धैर्य बनाकर रखना आवश्यक होगा। एक दूसरे पर अविश्वास की भावनाओं से बचना होगा। छात्रों को अपने गोल प्राप्त करने के लिए, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए थोड़ी सी अतिरिक्त मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी। आपके लाभ स्थान के स्वामी मंगल देव बनते हैं, जो आपके अष्टम स्थान में बैठकर अपनी चौथी दृष्टि से आपके लाभ भाव को देख रहे हैं, अपनी ही राशि को देख रहे हैं। तो जब भी कभी अष्टम का 11वें स्थान से संबंध बनता है तो लाभ तो खूब प्राप्त होते हैं, अनेक स्रोतों से आपको लाभ तो खूब होंगे, परंतु स्वास्थ्य पर ध्यान रखना आवश्यक होगा। व्यय की अधिकता रह सकती है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। आपकी वाणी पर मंगल देव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, परिणामतः अपने वाणी पर आपको नियंत्रण रखना आवश्यक होगा, अन्यथा जीवन पथ पर अनेक प्रकार की कठिनाइयां मार्च महीने में उत्पन्न हो सकते हैं। वाणी से ही किसी को अपना बनाया जाता है और वाणी के द्वारा ही किसी से विद्रोह की समस्याएं पैदा हो जाती है। अतः अपने मन पर भी आपको नियंत्रण रखना होगा। परंतु देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में विराजमान है और देवगुरु बृहस्पति अपने 3 अमृतमय दृष्टियों से आपको किसी भी प्रकार की समस्याओं से निश्चित रूप से निकालने का कार्य करेंगे। क्योंकि कोई भी ग्रह अगर विपरीत हो जाए और देवगुरु बृहस्पति की कृपा दृष्टि बन जाए तो फिर जीवन में अनेक प्रकार की रुकावटें अनायास ही दूर हो जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति अपने 5वीं दृष्टि से आपकी राशि को देख रहे हैं, अतः आत्मविश्वास में वृद्धि होंगे, सफलताएं आपको निश्चित रूप से प्राप्त होंगे, यात्राओं का योग बनेगा, कुछ धार्मिक यात्राएं भी होगी जो आपके सफलताओं के द्वार खोलने वाले होंगे। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि 5म स्थान पर पड़ रहे हैं। यूं तो संतान भाव के स्वामी शुक्रदेव 8म स्थान में विद्यमान है, परंतु देवगुरु की दृष्टि प्रभाव के कारण संतानों से संबंधित आपकी कोई भी समस्याएं होगी वह निश्चित रूप से दूर होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी देवगुरु बृहस्पति सफलता देने का कार्य करेंगे। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित रूप से सफलताएं अर्जित होगी। विदेशों से संबंधित आपके हर प्रकार के कार्य बनेंगे। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी समस्याएं रह सकती है, परंतु पुनः माह का उत्तरार्ध आपके लिए दाम्पत्य जीवन में भी अनेक प्रकार की खुशियां लेकर आएंगे। आपके लिए आवश्यक है कि देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप करें। शनि देव के भी दुष्प्रभावों को कम करने के लिए कुछ दिनों के लिए आवश्यक है कि आप शनि देव के बीज मंत्र शनिवार के सायंकाल निश्चित रूप से जाप करें। ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग शह शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करना आपके लिए आवश्यक होगा। स्वास्थ्य पर निश्चित रूप से ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक होगा। आकस्मिक रूप से आपको धन लाभ तो खूब होंगे, परंतु यदि आप आय एवं व्यय पर संतुलित कायम कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको आने वाला माह अप्रैल माह में अनेक प्रकार की सफलताएं आपके द्वार पर दस्तक देने वाले हैं। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।